दोस्तों, क्या आप भी YouTube के थ्रू मनी अर्न करना चाहते हैं? तो रुक जाइए। आज का टॉपिक हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है दोस्तों। YouTube की नीज कैसे फाइंड आउट करें। देखिए, ये तो सभी को समझ में आ गया जी। YouTube के थ्रू हम मनी अर्न करना चाहते हैं, YouTube के थ्रू हम पैसे कमाएंगे जी, हम ये गाड़ी खरीदेंगे, घर खरीदेंगे, बहुत सारे सपने हमने सजो लिए। बट YouTube में स्टार्ट कैसे करें? YouTube में कौन सी वीडियोस डालें? क्या सारी वीडियोस डालना शुरू कर दें? क्या कभी भी बस जो हमें समझ में आ रहा है उस टाइप की वीडियोस डालना शुरू कर दें? टीवी देख रहे हैं जी, टीवी की रिकॉर्डिंग डाल दी, है ना। खाना खा रहे हैं जी, खाना की ऐसी ही रिकॉर्डिंग डाल दी, है ना। तो बेसिकली आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो बेसिकली न्यू क्रिएटर्स जो हैं हमारे, उनको टारगेट करके है। टारगेट का मतलब ये टारगेट नहीं, उनको टारगेट मतलब उनकी हेल्प के लिए है। तो दोस्तों, बढ़ते हैं आगे। जैसा कि आप सभी लोग स्क्रीन पे देख रहे होंगे, यूट्यूब नीज फाउंड। क्या सही में आप लोग YouTube पे काम तो करना आप लोगों ने शुरू कर दिया, बट सही में आप एक अपनी एग्जैक्ट एक एक्यूरेट नीश फाइंड आउट कर पाए अभी तक? क्या वो इंटरेस्ट एरिया वाली नीश है आपकी? यही चीजें हम आज आगे डिस्कस करने वाले हैं। काफी डीप डिस्कशन होने वाला है हमारा इस टॉपिक के ऊपर, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए, आपने 3 महीने 4 महीने लगा दिए यूट्यूब के ऊपर किसी नीश में काम करके, उसके बाद आपको समझ में आया कि नहीं यार, मजा नहीं आ रहा इसमें। तो ऐसे तो आप सोचिए ना कितना टाइम वेस्ट होगा आपका, साथ में आपके रिसोर्सेज भी वेस्ट होंगे। तो इसी टॉपिक पे आगे बढ़ते हुए हम वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो जी, सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है, हाउ टू स्टार्ट। स्टार्ट कैसे करें, कहां से शुरुआत करें? यही समझ नहीं आ रहा है कि शुरुआत कहां से करें जी यूट्यूब। तो देखिए, स्क्रीन पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा हुआ है, स्टार्ट विद योर इंटरेस्ट एंड पैशन। तो अपना जो इंटरेस्ट है उसको देखिए पहले कि आपका इंटरेस्ट क्या बोलता है, उसकी रिसर्च कीजिए। पहले अपने आप की रिसर्च कीजिए। यूट्यूब पर तो रिसर्च होती रहेगी, है ना। मैं अपना इंटरेस्ट बताऊंगा, दूसरा अपना इंटरेस्ट बताएगा, लेकिन आपका इंटरेस्ट क्या है वो तो आप ही जानते हैं ना। आपसे बेहतर आपका इंटरेस्ट कौन जानता है, बताइए। तो सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले ये देखिए कि मेरा इंटरेस्ट एरिया क्या है यार। साथ में स्क्रीन पे देखेंगे एग्जांपल्स भी दिए। अगर आपको कुकिंग करना अच्छा लगता है, ये रेसिपी का चैनल ओपन कर लीजिए, रेसिपी की तरफ बढ़िए। गेम गेम खेलना अच्छा लगता है, गेमिंग अच्छा लगता है, गेमिंग का चैनल बना लीजिए, रिव्यूज देना शुरू कर लीजिए, लाइव स्ट्रीमिंग शुरू कर लीजिए, है ना। तो काफी एग्जांपल है। ऐसा नहीं कि जी मेरा दोस्त गेम खेल रहा है, वो लाइव स्ट्रीमिंग कर रहा है तो मैं भी करना शुरू कर दूं। मेरे दोस्त का चैनल है जी रेसिपीज का, वो खाना बना के पैसे कमा रहा है, खा भी रहा है खाना और पैसे भी कमा रहा है, तो मैंने भी रेसिपी शुरू कर दिया। ऐसा नहीं है, आपको अपना इंटरेस्ट एरिया देखना पड़ेगा। ये सबसे पहला पॉइंट और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। अगला आता है हमारा वेयर टू फोकस। फोकस कहाँ पे करें, अपना फोकस एरिया क्या रखें? तो जो फोकस एरिया है वो अपने नॉलेज और स्किल्स को देखते हुए रखिए। जी, मैंने ये तो फाइंड आउट कर लिया मेरा इंटरेस्ट ही है। अब देखिए कि उस इंटरेस्ट में आपका नॉलेज या आपकी स्किल कितनी मैच करती है ना। माना मुझे खाना बनाने का इंटरेस्ट है, तो आपकी स्किल भी तो उस हिसाब से मैच करनी चाहिए ना। तो प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए। अब आपका इंटरेस्ट है तो आप उस प्रैक्टिस को एंजॉय करेंगे। आप ये नहीं देखेंगे कि YouTube से अभी पैसा आ गया जी, कितना हो गया, क्या हो गया। आप इंटरेस्ट के साथ काम कर रहे हैं, एंजॉय करते हुए काम करेंगे, हर उस पल को एंजॉय करेंगे। तो जब आप एंजॉय करेंगे, आपकी ऑडियंस भी एंजॉय करेगी। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये वाला। तो साथ में जैसे कि एग्जांपल्स स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे दिए हुए हैं। इफ यू नो डिजिटल मार्केटिंग, अगर आप डिजिटल मार्केटिंग पढ़ाना जानते हैं, डिजिटल मार्केटिंग की आप नॉलेज रखते हैं, तो ट्यूटोरियल्स बना लीजिए, है ना। कहाँ प्रॉब्लम आ रही है? अगर आप क्या हो, स्केचिंग में परफेक्ट हो, तो आर्ट ट्यूटोरियल्स बनाइए। स्केच चैलेंजेस आजकल बहुत चलते हैं, उन पे वीडियोस बनाना शुरू कर लीजिए। मतलब कहना मैं ये चाह रहा हूँ कि आपको अपना इंटरेस्ट तो देखना ही पड़ेगा, आपको अपना फोकस एरिया तो देखना ही पड़ेगा। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। आई होप आपको समझ में आ रही होंगी, चीजें क्लियर हो रही होंगी कि कैसे स्टार्ट करना है, चीजें जर्नी कैसे स्टार्ट करनी है। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है डिमांड। आपको खाली जस्ट ये नहीं देखना कि जी मेरा इंटरेस्ट तो ये है तो आप बस इसी पे वीडियोस बनाना शुरू कर लिया, आ गई यूट्यूब से इनकम आना शुरू हो जाएगा। नहीं जी, पहले मार्केट रिसर्च कीजिए, डिमांड देखिए। जिस चीज की डिमांड होती है उसी पे तो आपको मनी अर्न करोगे आप, उसी बेसिस पे। डिमांड मार्केट में कितनी है आपके प्रोडक्ट की, आपके इंटरेस्ट की, वो देखिए आप। अब डिमांड में मैंने मार्केट रिसर्च लिखा, तो मार्केट रिसर्च का मतलब क्या है? कि आप मार्केट में लोगों से देखना शुरू कर दें, पूछना शुरू कर दें कि जी भैया इस चीज की डिमांड है मेरे वाले जो इंटरेस्ट एरिया उसकी या नहीं है। क्या ये चीज करना शुरू करेंगे? बिल्कुल नहीं। देखिए, वर्क पूरा डिजिटली हो रहा है, तो डिजिटली हेल्प लेंगे हम हर चीज की। स्क्रीन पे देखिए आप,
टूल्स की हेल्प लीजिए। यूट्यूब का ऑटो सजेशन का टूल है। ऑटो सजेशन, आप नाम सुन के लग रहा होगा जी ऑटो सजेशन क्या है, कुछ भी ऑटो सजेशन नहीं है। ऊपर जिस बार पे, सर्च बार पे आप लिखते हैं ना कि जी डिजिटल मार्केटिंग क्या है, व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग, या कीवर्ड रिसर्च कैसे करें, या कोई भी ऐसा कुछ भी है ना, ये इंपॉर्टेंट चीज ये कहाँ पे मिलेगी, रिव्यूज पढ़ते हैं उसके ऊपर कुछ लिखते हैं। तो जब जैसा ही कुछ आप लिखने की कोशिश करते हैं तो उसके नीचे यूट्यूब बहुत सारे सजेशंस आपको देता है। तो वो होते हैं ट्रेंडिंग सर्चेज। तो वो ऐसे सर्चेज होते हैं, ऐसे कीवर्ड्स होते हैं, कीवर्ड्स बोलते हैं उन्हें। उस पर हम आगे बहुत डीप डिस्कशन करेंगे। डिजिटल मार्केटिंग का टर्म है कीवर्ड्स। तो सुन लीजिए, अभी समझ लीजिए। ऐसा नहीं कीवर्ड्स कोई रॉकेट साइंस है, आप भी रोज कीवर्ड यूज कर रहे हो यूट्यूब के अंदर या गूगल के अंदर, है ना। तो वो जो बंच ऑफ वर्ड्स है, या वो जो आप क्या कह सकते हो वर्ड्स हैं जितने भी आप डाल रहे हो उसके अंदर, तो यूट्यूब ना आपको सजेशन देता है कीवर्ड्स के हिसाब से। उन सजेशंस को देखिए, देखिए आपके इंटरेस्ट से मैच कर रहे हैं वो सजेशंस क्या, वो ट्रेंडिंग है, उसके बेसिस पे वीडियोस बनाना शुरू कीजिए, है ना। तो डिमांड भी होनी चाहिए। अब विड IQ, ट्यूब बडी, है ना, ये भी टूल्स हैं कुछ, इसके बारे में भी हम बात की वीडियोस में डिस्कशन करेंगे कि इनके थ्रू भी आप क्या कर सकते हो। इनके थ्रू भी आप YouTube पे क्या कीवर्ड्स हैं, क्या उनका सर्च वॉल्यूम है, ये चीजें पता कर सकते हो। गूगल कीवर्ड प्लानर है, उसके थ्रू भी आप कर सकते हो। बहुत सारी चीजें हैं। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है ऑडियंस। ये ऑडियंस कैसे, ऑडियंस हमारी ऑडियंस कौन होने वाली है। देखो, किसी की ऑडियंस 10 साल का बच्चा है, किसी का 25 साल का है, किसी का 65 साल का है ना। तो ऑडियंस देखिए, स्क्रीन पे देखिए, ध्यान से देखिए, एग्जांपल्स दिए हुए हैं। स्टूडेंट है क्या आपका ऑडियंस, तो वीडियोस उस हिसाब से बनेंगी, है ना। एंटरप्रेन्योर है क्या, या कोई बिजनेस ओनर है क्या, या कोई स्टार्टअप्स है क्या, उस हिसाब से वीडियोस बनेंगी, है ना। आपका जो कंटेंट है उस हिसाब से होगा। हाउस वाइफ्स है क्या, है ना, तो उस हिसाब से वीडियोस बनेंगी, कंटेंट उस हिसाब से होगा। तो अपने टारगेटेड ऑडियंस को जानना भी बहुत जरूरी है। जब आप ऑडियंस को जानेंगे उस हिसाब से तो आप कंटेंट बनाएंगे, है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका जो इंटरेस्ट एरिया है उसकी ऑडियंस भी मैच करनी चाहिए। इसी से आप सक्सेसफुल हो गए यूट्यूब की जर्नी में। अगला आता है कंसिस्टेंसी। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखिए स्क्रीन पे, चेक योर कंसिस्टेंसी एंड कंफर्ट। अपना कंफर्ट जोन देखिए कि आप कितने वीडियोस में है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है आज के टाइम पे। हर एक पर्सन जो यूट्यूब के ऊपर है, नए क्रिएटर बेसिकली क्या सोचते हैं कि जी कितनी वीडियोस डालूं। कंसिस्टेंसी का मतलब क्या है जी, हर दिन में 15-15 वीडियोस डालूं क्या, हर दिन में एक वीडियो डालूं क्या, हफ्ते में 7 वीडियोस होगी 7 डालूं क्या, या हफ्ते में 3 डालूं क्या, या हफ्ते में केवल एक वीडियो डालूं क्या, करूं क्या, कितनी वीडियोस डालूं, कितनी वीडियोस डालूं कि यूट्यूब से पैसा आना शुरू हो जाए, मेरी वीडियो वायरल होनी शुरू हो जाए। तो बेसिकली इसका एक ही रिप्लाई है, ऐसे भी यूट्यूबर्स हैं, आप खुद जाके रिसर्च कर सकते हैं, जो महीने में केवल 2-4 वीडियोस से ऊपर नहीं बनाते, महीने के 4-4 वीडियोस डालते हैं और उसी में वो अच्छा खासा अर्न कर रहे हैं, अच्छी खासी फैन फॉलोइंग है उनकी। ऐसे भी यूट्यूबर्स हैं जो अच्छा खासा अर्न कर रहे हैं और हफ्ते की 2 या 3 वीडियोस डालते हैं, है ना। तो ये डिपेंड करता है आपके टॉपिक के ऊपर, आप किस टॉपिक पे वीडियोस बना रहे हैं, है ना, आपकी मेहनत के ऊपर कि आपके कंटेंट में कितनी मेहनत लग रही है आपको बनाने में। दोस्तों मैं यहाँ पे ये कहना चाह रहा हूँ कि आपने वीक में 4 वीडियो बनाई, एक बंदे ने वीक में 1 वीडियो बनाई, तो दोनों में से ज्यादा मेहनत किसको करनी पड़ी, वो पर्सन एक वीडियो को और परफेक्ट तरीके से बनाएगा। आप जल्दीबाजी में 4 वीडियो एडिट करोगे। तो कंटेंट में दम किसके है, उसके है ना। तो एक वीडियो इक्वल टू 4 वीडियो भी हो सकता है, डिपेंड ऑन योर मेहनत, हार्ड वर्क, है ना, कि कितना वर्किंग अच्छा, कितना हार्ड वर्क आप करते हैं अपनी वीडियोस के ऊपर। तो इसका केवल एक ही सॉल्यूशन है कि आप अपने कॉम्पिटिटर को रिसर्च कीजिए। कॉम्पिटिटर रिसर्च बोलते हैं इसे, कॉम्पिटिटर रिसर्च कीजिए। आप कॉम्पिटिटर को देखिए कि वो कितना कंटेंट बना रहा है इस टॉपिक के ऊपर, या ये जो आपका नीश है वो उसके ऊपर कितना कंटेंट डल रहा है। जो जो अच्छे लेवल पे कॉम्पिटिटर है आपकी, उनकी बात कर रहा हूँ मैं, उसी हिसाब से अपना डिसीजन लीजिए। चलिए, आई होप आपको ये चीज क्लियर हुई होगी। अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट की ओर। अगला पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, स्क्रीन पे देखिए, डोंट ट्राई टू डू एवरीथिंग। आजकल बहुत लोग ऐसा ही करते हैं, ये एक ही चैनल ओपन किया, उसी के अंदर टेक की वीडियोस भी आ रही हैं, उसी के अंदर एजुकेशनल कंटेंट भी आ रहा है, उसी के अंदर रेसिपी, कुकिंग रेसिपी भी आ रही है, उसी के अंदर जिम से रिलेटेड, हेल्थ से रिलेटेड चीजें भी आ रही हैं। तो उससे क्या होगा, आपकी ऑडियंस कंफ्यूज हो जाएगी, और उससे भी ऊपर यूट्यूब का एल्गोरिथम कंफ्यूज हो जाएगा कि यार इसकी एक्चुअल ऑडियंस है क्या। जब तक आपकी एक वीडियो के लिए ऑडियंस ढूंढ रहा होगा, इतने में आप दूसरी नई टाइप की वीडियो डाल दोगे, टेक से रिलेटेड डाल दोगे, वो हेल्थ की ऑडियंस ढूंढ रहा है और आपने टेक की वीडियो डाल दी। तो यूट्यूब का एल्गोरिथम भी कंफ्यूज हो जाएगा, उससे आपका चैनल, आपको लगेगा कि डेड हो गया, लेकिन होगा क्या,
आपकी वीडियो चलेगी ही नहीं, क्योंकि वो ऑडियंस ही नहीं ढूंढ पा रहा आपके लायक की। क्योंकि आप एक जगह पे नहीं हो ना, आपने मल्टीपल नीश के ऊपर काम कर दिया एक ही चैनल के अंदर। आपके 3 अगर अलग अलग टाइप के इंटरेस्ट एरिया है, रेसिपी भी आपको अच्छा लगता है जी, खाना बनाना आपको अच्छा लगता है ना, और आपको जिम से रिलेटेड हेल्थ वाली चीजें भी अच्छी लगती है, तो 2 चैनल बना लीजिए ना यार, दोनों में अलग अलग टाइप के कंटेंट, क्योंकि दोनों के ऑडियंस अलग है ना, दोनों की ऑडियंस अलग है, तो दोनों के अलग ऑडियंस के हिसाब से काम कीजिए। तो ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो इसे भी आप लोग नोट कर लीजिए। अब देने वाला हूं आपको मैं प्रो टिप्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप्स कि किस तरीके से यूट्यूब को ग्रो करें, किस तरीके से अपने नीश को चुने और किस तरीके से अपने इंटरेस्ट एरिया का ध्यान रखें। तो स्क्रीन के ऊपर देखिए, यूज द 3C फॉर्मूला। ये 3C फॉर्मूला है, क्या है? क्लैरिटी, कंसिस्टेंसी और कंटेंट। अपने कंटेंट के लिए आप क्लियर होने चाहिए, क्लैरिटी होनी चाहिए आपके माइंड में कि आप किस टाइप का कंटेंट बना रहे हो, है ना। कंसिस्टेंसी, जो भी मैंने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था, पोस्ट रेगुलरली। रेगुलरली का मतलब ये मत समझ लेना यहाँ पे कि हर दिन का 1 डालना है, हर दिन का 10 डालना है, मैं इसकी बात नहीं कर रहा। कंसिस्टेंसी का मतलब है कि मैंने पहले कंपटीशन रिसर्च किया, मेरे को पता चला कि जी हफ्ते की 2 वीडियो डल रही है, लगभग लगभग कॉम्पिटिटर्स डाल रहे हैं, मैंने भी डिसाइड किया कि हफ्ते की 2 डालूंगा। लेकिन अब वो हफ्ते की 2 डल रही हैं तो डलनी चाहिए। अब ये मत देखना वहां पे कि यार मेरे तो भाई का बर्थडे है, मेरे को तो वहां घूमने जाना है, वीडियो डलनी है तो डलनी है। दिस इज कॉल्ड कंसिस्टेंसी। इसे नहीं बोलते कंसिस्टेंसी कि आपने हर दिन में 1 डालनी है, 2 डालनी है। तो रेगुलरली अगर आप कंसिस्टेंट होके काम करोगे, नो डाउट आपका यूट्यूब चैनल पक्का ग्रो करेगा। टाइम लगेगा लेकिन ग्रो जरूर करेगा। आपको ये देखना है कि जो कंटेंट है तो उसमें जो ऑडियंस आ रही है, तो वो जो ऑडियंस है क्या वो फिट हो रही है आपके इंटरेस्ट के हिसाब से? क्या आपका जो इंटरेस्ट है और आपके जो ऑडियंस का इंटरेस्ट है वो मैच कर रहा है? क्या आप सही ऑडियंस को टारगेट कर रहे हैं? क्या आपने अपना सही इंटरेस्ट चूज किया है? क्योंकि देखिए, अगर आप इंटरेस्ट अपना सही चूज करेंगे तभी आप वीडियो में क्वालिटी दे पाएंगे। जस्ट क्वांटिटी देने से कुछ भी नहीं होता, वो टाइम गया यूट्यूब का। अब क्वालिटी फोकस्ड कंटेंट ही प्रमोट किए जाते हैं, है ना। तो ये 3 प्रो टिप्स थे मेरी तरफ से आप लोगों को। आई होप आपको सारी चीजें समझ में आ रही होंगी। बट अभी चलेगा पता कितने लोगों ने वीडियो को ध्यान से देखा, कितने लोगों ने वीडियो को ध्यान से नहीं देखा। गौर से स्क्रीन पे देखिए, क्या लिखा है? योर नीड शुड कम फ्रॉम योर जेन्युइन इंटरेस्ट। योर नीड शुड कम फ्रॉम योर जेन्युइन इंटरेस्ट। ये जो पॉइंट है, अगर आप अब वीडियो को दोबारा देखेंगे, हर एक स्लाइड में मैंने रिमार्क्स के तौर पर डाला हुआ था, क्योंकि सारा निचोड़ यही है, मूल मंत्र यही है कि जो आपकी नीश है, आप सोचते रहो कि इसको बना लूं जी, उसमें आरपीएम ज्यादा है, उसमें पैसे ज्यादा मिलने वाले हैं, उस कैटेगरी में बना लूं क्या। लेकिन आपको नीश वही चूज करनी है जो आपका जेन्युइन इंटरेस्ट है। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था और हर एक स्लाइड में था। जिसने नोट किया होगा, ध्यान दिया होगा, तो उसने ये चीज ऑब्जर्व की होगी बेसिकली। और जिसने ऑब्जर्व की तो वो कमेंट पे लिखिए कि मैंने ये चीज पहले से ही ऑब्जर्व कर ली थी। उससे आपका इंटरेस्ट मुझे पता चलेगा, उससे आपकी ऑब्जर्वेशन पावर मुझे पता चलेगी। तो दोस्तों, इसी के साथ आज की वीडियो को करते हैं हम समाप्त। आगे ऐसे ही वीडियोस, ऐसे ही टॉपिक्स, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर हम वीडियोस लेके आने वाले हैं। आई होप आपको आज के सारे डाउट्स नीश के ऊपर क्लियर हुए होंगे। फिर भी आपके कोई अगर डाउट्स रह जाते हैं, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं और उसके अंदर मैं उन कमेंट्स को देख के रिव्यू करके उनके ऊपर वीडियोस लाने का प्रयास करूंगा। तो दोस्तों, चलिए मिलते हैं अगली वीडियोस में। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। अब मिलते हैं अगली वीडियोस में, तब तक के लिए सीखते रहिए, बढ़ते रहिए और अपने स्किल्स को एनहांस करते रहिए।